सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन इसका ऑनलाइन डेट 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इस बीच अगर आपको ये क्लियर नहीं पता है कि आपको कौन डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो इसमें मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ। आज मैं आपको झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट जो है रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद के बारे में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको क्या सुविधा मिलेगी और अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या सुविधा मिलेगी, ये अंतर मैं डिफरेंट बताऊंगा। आज मैं सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट पर डिस्कस करूंगा। कितने सीटें हैं, क्या कट ऑफ होना चाहिए, कितनी फॉर्म इस पर गिरने वाले हैं, क्या बहुत ज़्यादा इसमें लड़के आने वाले हैं, ये डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। मैं रांची डिस्ट्रिक्ट में भी ड्यूटी करता हूं। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रांची ज़िला में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, सबसे पहले हम रांची में बात करते हैं। आपको मालूम होगा रांची झारखंड का राजधानी है। वहाँ पर हर सुविधा आपको मिलने वाली है। जितनी ज़्यादा सुविधा उतना ज़्यादा टफ ड्यूटी वहाँ आपको करने को मिलेगा। आपको वहाँ समय नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। पुलिस की ड्यूटी 24/7 होती है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं अभी ऑफ हूँ। आप ऑफ कब हो सकते हो? जब आप छुट्टी लिए हो तो ही आप ऑफ ड्यूटी हो सकते हो। छुट्टी के अलावा कभी भी आप ऑफ नहीं कह सकते, आपको ड्यूटी कभी भी लगाई जा सकती है। सबसे पहले मैं सीट के बारे में बात करूँ, फिर मैं रांची ज़िला में कैसे ड्यूटी होता है सारा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बता दूं, रांची जो फॉर्म आया हुआ है इसमें पुरुष का सीट ओनली 6 है, महिलाएं की सीट 44 है। ओबीसी का सीट आपको एसटी का सीट आपको 0 है पुरुष में, और महिलाएं की सीट है 21। एसटी और एससी का सीट है 0, महिला में भी और पुरुष में भी 0। ओबीसी 1 में 0 कोई सीट नहीं है। ओबीसी में ना महिला की सीट है ना ही पुरुष में सीट है। आपको ईडब्ल्यूएस में पुरुष में सीट है 3 और महिला में है 2। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम जनरल में सीट है और ईडब्ल्यूएस में सीट है, बाकी में सीट उतना नहीं है। एसटी में आपको 21 सीट है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं राजधानी में रहना चाहता हूँ, झारखंड की राजधानी में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो रांची में। रांची में कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। पिछले बार हमारी नियुक्ति वर्ष में भी कट ऑफ ज़्यादा गया था, इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हमारे समय में आपको मैं बता दूं एक डिफरेंस था जो इस बार बहुत नया है। हमारे समय क्या था कि वो जिला वाइज लैंग्वेज बांट दिया गया था। मतलब अब रांची जिला में ड्यूटी करना चाहते हो तो आपको नागपुरी, खोटा, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी था। और जैसे गढ़वा में क्या था, गढ़वा में भोजपुरी भी आना था। तो इस बार ऐसा बाध्य नहीं दिया गया। आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर लेके झारखंड में कहीं भी ड्यूटी कर सकते हो। मतलब आप हिंदी ले लोगे तो आप कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पिछली वैकेंसी ऐसी नहीं थी। पिछले बार था कि अगर आप भोजपुरी लेते हो तो भोजपुरी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में था, पलामू, जमशेदपुर, पलामू में था, गढ़वा में था, लातेहार में था, और कहीं नहीं था। कहीं कहीं ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे खोटा लैंग्वेज नहीं था। तो जो खोटा नहीं जानते थे वो फॉर्म में अप्लाई वहाँ नहीं किए। जिनको खोटा आता था वो किए, जिनको नहीं आता था नहीं किए। बहुत सारे जो राज्य से बाहर के थे, बिहार, यूपी से लड़के थे, वो आपको गढ़वा, पलामू, लातेहार में फॉर्म फिलअप किए थे, क्योंकि वहाँ पर भोजपुरी और मगही ये दिया गया था आपको लैंग्वेज। इस बार तो मगही भोजपुरी लैंग्वेज नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज दिया गया है। तो इस पे फॉर्म तो बहुत गिरेगा। लड़कियों के लिए सीट अच्छा खासा है। रांची में आपको फॉर्म भरना चाहिए अगर आप राज्य की राजधानी में रहना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत होगी ये मैं बता दूं। ड्यूटी बहुत मिलने वाली है। यहाँ पर आपको वीआईपी ड्यूटी बहुत करने को मिलेगी। अगर आप पुलिस स्टेशन में काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ड्यूटी करना होगा। मतलब बहुत क्या, ड्यूटी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में भी वर्किंग टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 10 से 7 बज जाता है, 8 भी बज सकता है, क्योंकि कैपिटल है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तरह तरह की ड्यूटी करने को मिलेगी यहाँ पर। आपको बॉडीगार्ड ड्यूटी हो या आप थाने में ड्यूटी कर सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो, कुछ भी ड्यूटी आपकी लग सकती है। एनी टाइम एनी वर्क आपको बुलाया जा सकता है। आपको इसमें 20 CL और 20 CPL और 18 CL टोटल आपको 38 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें ही आपको सब कुछ देखना होगा। साल में आपको एक बार ले सकते हो इमरजेंसी लीव, 30 दिन का इमरजेंसी लीव मिलता है। रांची में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसका मैं क्लियर बोल दूँ, सीट बहुत कम है। अब हम चलते हैं आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। बोकारो आपको मालूम होगा कि सेल से बोकारो स्टील सिटी बहुत फेमस है। पूरे एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट, हमारा एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल है।
बहुत सुंदर है, सेक्टर में बटा हुआ है। अगर आप यहाँ ड्यूटी करते हो आपको बहुत हरियाली भी देखने को मिलेगी। ड्यूटी भी है लेकिन सेक्टर एरिया में ही ड्यूटी है, बाकी गांव एरिया में उतनी ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन रांची से कम ड्यूटी है बोकारो में। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो रांची से आप फॉर्म फिलअप ना करना, बोकारो में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ना चाहते हो, तो रांची में बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, दिक्कत होगी। बोकारो में भी ड्यूटी है लेकिन उसके मुताबिक कम है। चलो बोकारो में बात करते हैं। बोकारो में आपका पुरुष का सीट है 11, महिला का सीट है आपको 103। बहुत ज़्यादा सीट है महिला की। और आपको एसटी में एक भी सीट नहीं है, ना ही महिला ना पुरुष। एससी में आपको पुरुष में सीट नहीं है, महिला में आपको 8 सीट है। ओबीसी में कोई सीट नहीं है। आपको ईडब्ल्यूएस में पुरुष में 9 सीट है और महिला में 5 सीट है। देखा जाए तो ओबीसी में कोई सीट नहीं है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है, अगर बोकारो में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप ओबीसी में नहीं आओगे, आपको जनरल में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी का कोई सीट ही नहीं है। बहुत तो सोचते हैं कि सर मैं ओबीसी हूँ, मैं भर दूँ तो मैं ओबीसी में ही आऊँगा। तब ओबीसी का वहाँ सीट ही नहीं है तो ओबीसी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप झारखंड के ओबीसी हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप करो जहाँ पे ओबीसी का सीट है, वहाँ अगर फॉर्म फिलअप कर दो तब आप ओबीसी कहलाओगे। ठीक है, आप ओबीसी झारखंड में पूरे झारखंड के ओबीसी हो, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं हो। चलो बात करते हैं बोकारो में फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। रांची के मुताबिक बोकारो में कट ऑफ सेम रहेगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे राज्य की। बहुत तो इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि खुट्टी रामगढ़ के बारे में नहीं जानते, लेकिन बोकारो के बारे में बाहर के लोग भी जानते हैं। इसका जनरल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। रांची का भी जनरल कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बोकारो का भी जनरल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। मैं क्लियर बोल दूं, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आप फॉर्म भरो, आपको एक सीट तो मिल जाएगी, ऐसा डरना नहीं है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि रनिंग भी है, रनिंग में कुछ लोग फेल होंगे, मेडिकल्स में भी कुछ लोग फेल होंगे। तो वो ऐसा भी होता है कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं वो मेडिकल में रनिंग में फेल हो जाते हैं, और जो कम मार्क्स लाए हैं वो रह जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कट ऑफ जरूरी नहीं है कि हम जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत लोग के माइंड में चलता है कि अरे बोकारो में फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, बोकारो में तो बहुत लोग भर रहे हैं। ये भी वे जा सकता है, हवा बह सकती है कि बोकारो में हम फॉर्म नहीं भरेंगे, बोकारो में सब भर रहे हैं। सब यही सोचेंगे कि बोकारो में मैं नहीं भरूंगा क्योंकि बोकारो में सब भर रहे हैं। तो मान लो ऐसा हवा बह गया और बोकारो में ही लड़के बोकारो से दूर होकर दूसरी जगह फॉर्म फिलअप कर दिए, तो बोकारो का कट ऑफ कम गिर जाएगा। इसलिए इस बार नहीं कहा जा सकता है कि किसके किस माइंड में क्या चल रहा है। हवा बहती है उस हिसाब से लड़के फॉर्म कहीं ज़्यादा भर देते हैं। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आप बोकारो में रहना चाहते हो, तो आप बेझिझक बोकारो में फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि सीट तो जनरल में ही है, बाकी ओबीसी में सीट है नहीं, एसटी में कुछ सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में सीटें हैं। तो झारखंड से जो बाहर के आदमी हैं, वो ओबीसी हो चाहे एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, वो झारखंड में एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। अब बात करते हैं बोकारो में कहाँ का ड्यूटी करना हो। बोकारो सिर्फ सेक्टर एरिया ही शहरी है, बाकी आपको नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है। रांची का ज़्यादा क्षेत्र शहरी है, कुछ ग्रामीण, मतलब दोनों है, लेकिन बोकारो एक हरा भरा इलाका है, सेक्टर इलाका ही शहरी, बाकी ग्रामीण है। ड्यूटी कर सकते हो, मजा आएगा ड्यूटी करने में। थाने में ड्यूटी लगती है तो आपको इसमें भी 24/7 ड्यूटी करनी होगी। अगर आप सोचते हो कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करके घर चले जाऊं, ऐसा नहीं होता है। नज़दीक घर है तब जा सकते हो, आ जा सकते हो, लेकिन आपको परमानेंट फ्रीली घर चलना है तो आपको छुट्टी लेकर ही घर जाना होगा। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा बोकारो का। चलो बात करते हैं धनबाद के बारे में। चलिए अब धनबाद में बातें करते हैं। धनबाद की सीटें हैं महिला की 156, बाप रे बाप। पुरुष की सीट है 46 जनरल में। एसटी सीट 0 है, ना ही महिला में सीट है ना पुरुष में सीट है। आपको एससी में पुरुष में सीट 0 है और महिला में आपको 42 सीटें हैं। ओबीसी में पुरुष में एक भी सीट नहीं है और धनबाद के महिला में ओबीसी में 29 सीट हैं। ओबीसी 2 में आपको भाई पुरुष में 0, महिला में 30, ईडब्ल्यूएस में 30 पुरुष 23 पुरुष और महिला में 11 पुरुष। यही सीटें हैं। अब ये भी दिमाग में भर लो, इसका 50% आपको होमगार्ड की भी सीट रिजर्व है। ऐसा मत सोच लेना कि आपको टोटल सीट दे दिया गया है। अगर 23 जो सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के पुरुष के, उसमें मान के चलो 12 आपको होमगार्ड के सीटें हैं। अगर आप देख लो धनबाद में 46 सीट है जनरल का, तो उसमें समझ लो कि 23 सीटें होमगार्ड के लिए, बाकी 23 सीट ही आप लोग के लिए है रिजर्व। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, अगर 23 सीटें जो हैं होमगार्ड की, अगर उसमें होमगार्ड नहीं मिलते हैं तो आपका वही सीट आपके सीट से भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि होमगार्ड नहीं मिले तो आपको उसमें नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होमगार्ड नहीं मिलते हैं तो आपको उस सीट को दे दिया जाएगा।
तो ऐसा बेनिफिट होता है। हमारे समय भी होमगार्ड नहीं मिले थे, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो होमगार्ड के सीट में आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। चलो बात करते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में। जैसा कि सभी को मालूम होगा कि जमशेदपुर जिला जो जमशेदजी टाटा जी का बनाया हुआ एक बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और हमारे झारखंड में भी और भारत में भी। तो यहाँ के सीटें के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर टोटल 288 सीटें हैं और ये बता दूँ कि इसमें जो नई वैकेंसी, इसमें कोई सीटें नहीं दी गई है, सिर्फ सारे वैकेंसी बैकलॉग सीटें वैकेंसी दी गई है। इसमें जनरल की सीट नहीं है, मतलब जो अभी जो सीट है उसमें एक भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारा बैकलॉग सीट है। मतलब जो पिछली भर्ती 2015 की हुई थी उसमें जो सीटें बच गई थी उन्हीं को ऐड करके दिया गया है। बहुत सोचना पड़ेगा कि इतने सालों में एक भी वैकेंसी सीट खाली नहीं है, बात क्या है नहीं पता। चलो बात करते हैं कि वो यूबी कितना सीटें हैं। यूआर में आपको इसमें 0 सीटें हैं, मेल में और फीमेल में भी 0 सीटें हैं। एसटी में आपको सीट दिया गया है। जमशेदपुर में एसटी की सीट मेल में 42 है और फीमेल में 138 सीट। सोचिए कितना ज़्यादा रेशियो, अजीब रेशियो है। 138 सीट है और 42 सीट लड़कों का। एससी का सीट 0 है लड़कियों में और लड़कियों में 0 सीट है। एससी की सीट एक भी नहीं है। ओबीसी में भी 0 है मेल के, फीमेल के 38 सीट है। ओबीसी 2 में 24 सीटें हैं मेल में और फीमेल में है 46। ईडब्ल्यूएस में सीट 0 है। तो देखा जाए तो इसमें जनरल की सीटें इसमें नहीं हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एसटी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो भी आपके लिए सीट अच्छी है और फीमेल हो तो आपको भी सीट इसमें अच्छी हैं। एससी में कोई चांसेस नहीं है। ओबीसी में भी सीट है, सिर्फ ओबीसी 1 में भी सीट है फीमेल में। ओबीसी 2 में भी सीटें हैं 24 और 46। मतलब ओबीसी अगर देखा जाए तो ओबीसी एसटी लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जनरल नहीं। चलो बात करते हैं इसमें कट ऑफ क्या जाएगा। तो इसमें अगर यही वैकेंसी रह गया, यही नोटिफिकेशन रहा तो मैं आपको बोल दूं कि इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन वो जितने लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं पूरे झारखंड में, वो इस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो एसटी जितने लड़के हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो जमशेदपुर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी ठीक ठाक है, 42 सीटें हैं और लड़कों का भी 42 और लड़कियों का 138। ओबीसी की भी सीट ठीक ठाक है, तो आप जमशेदपुर जिला चॉइस कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। कट ऑफ बाकी वो तीनों जिलों से रेशियो से कम जाएगा। आपको धनबाद बोकारो रांची से कम कट ऑफ जाएगा जमशेदपुर का। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा फॉर्म भी यहाँ पे नहीं गिरने वाला है कि जनरल की सीटें यहाँ पे हैं नहीं, कैटेगरी वाइज सीटें हैं। तो जितने भी कैटेगरी लड़के हैं वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हिंदी लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लैंग्वेज पेपर लेके दे सकते हो। डिस्ट्रिक्ट अच्छी है, ड्यूटी भी आपको देखने को अच्छा मिलेगी। जमशेदपुर का जो टाटा शहर है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जमशेदजी टाटा, उसमें आपको ड्यूटी करने के लिए बहुत मिलेगी। ड्यूटी में फुर्सत नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, फ्यूचर में स्टडी करना चाहते हो तो जमशेदपुर ज़िला अगर अप्लाई नहीं करोगे तो ही ठीक है। वैसे जमशेदपुर के अलावा और भी उनके गाँव इलाके हैं। पूरे पूर्वी सिंहभूम बहुत बड़ा ज़िला है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जमशेदपुर में ही ड्यूटी मिलेगी। बाकी जब शहरी क्षेत्र छोड़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी में ठीक ठाक है। थोड़ा सी अब तैयारी समय मिल जाएगी पढ़ने को। तो बस आपको इस पर सोच समझ के अप्लाई करना होगा कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, ड्यूटी करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में कैसे अप्लाई करूँ, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ को लेकर अभी भी आपको प्रॉब्लम है, लगता है कि मैं इस पर नहीं अप्लाई करूँगा तो अच्छा ही है। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो एसटी लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और ओबीसी को भी यहाँ अप्लाई करना चाहिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। कमेंट के हिसाब से वीडियो भी बना दूंगा। तो बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये ज़रूर मुझे बताना। आपको सभी को मालूम होगा कि डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर से 22 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होगा। पता नहीं क्या होगा। वैसे भी जो सीट की त्रुटियाँ हैं इनको लेकर आंदोलन चल रहा है, तो शायद कुछ चेंजेस हो जाए सिलेबस पे और नोटिफिकेशन में। फिर भी आप अपनी तैयारी बनाए रखें, इसी को ध्यान में रख के चलें। ऐसा ना सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर छोड़ के जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में उस पर ध्यान दें, ठीक है। वीडियो कैसा रहा कमेंट कर जरूर बताना। प्लीज़ एक लाइक आप सब्सक्राइब कर ही लेना। सब्सक्राइब तो करते ही हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।